भविष्य की एक प्रदूषित दुनिया जहां हवा इतनी जहरीली है कि बाहर बिना मास्क के सांस लेना नामुमकिन है। लोग घरों में एयर फिल्टर और बाहर एडवांस ऑक्सीजन मास्क के सहारे जीते हैं। एथेरा कंपनी ने एयर रेमेडी नाम की महंगी दवा लॉन्च की जिससे 6 घंटे तक बिना मास्क के सांस ली जा सकती थी, लेकिन ये दवा सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे। एक खुफिया लैब में सोलोमन नाम का वैज्ञानिक एथेरा के खिलाफ वीडियो बनाता है। वो चेतावनी देता है कि एक दिन हर कोई इस दवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इसलिए सोलोमन अब एक नई सस्ती और बेहतर दवा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बनाई हर दवा में एक बड़ा खतरा है। गलत डोज लेने पर इंसान के शरीर में अजीब और खतरनाक बदलाव हो सकते हैं। सोलोमन को पूरा यकीन था कि उसकी दवा पूरी इंसानियत को बचा सकती है। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त उसे खबर मिलती है कि दुनिया का आखिरी ग्रीन जोन भी खत्म हो चुका है। अब पूरी दुनिया प्रदूषित है और अगले 18 महीनों में करीब 83% आबादी मर जाएगी। ये सुनकर सोलोमन और परेशान हो जाता है। तभी उसकी पार्टनर स्पाइडर बताती है कि उनकी लैब का राज अब कई लोगों को पता चल गया है। रिसर्च को बचाना जरूरी है। स्पाइडर सलाह देती है कि दवा को नीला रंग दो। नीली ड्रग्स उस वक्त बहुत ट्रेंडिंग थी, इसलिए पुलिस डीलर्स को पकड़ भी ले तो जांच नहीं करेगी और फॉर्मूला सुरक्षित रहेगा। फिर हमें मुख्य किरदार एला दिखती है जो प्रमोशन के लिए काम कर रही है। पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है और एला उससे बहुत प्यार करती थी। वो अपनी माँ का नेकलेस पहने हुए है जिसमें एथेरा की महंगी एयर रेमेडी रखी है। इसी की वजह से एला बिना मास्क के इस जहरीली हवा में सांस ले पाती है। आज एला की माँ की पुण्यतिथि थी। वो उदास बैठी माँ को याद कर रही थी। तभी उसके बॉयफ्रेंड टेली का कॉल आता है। आज मिल नहीं सकता, बहुत बिजी हूँ। एला और उदास हो जाती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जीना को कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि जीना ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चला रही है। टेली जीना से कहता है एला को सच बता दे। जीना मना करती है। आज उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, थोड़ा इंतजार करो। वे एक अजीब जगह पहुंचते हैं जहां टेली को ड्रग्स लेनी थी। जीना कार में इंतजार कर रही थी। तभी एला का कॉल आता है। एला बताती है टेली नहीं आ रहा, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। जीना एला को पार्टी में आने को कहती है, लेकिन एला मना कर देती है क्योंकि मूड खराब है। फिर सीन बदलता है। एथेरा के सीईओ एरिक इंटरव्यू दे रहे हैं। वो अपनी जादुई एयर रेमेडी का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन एंकर सवाल करता है ये दवा सिर्फ अमीरों के लिए क्यों, ग्लोबल डिमांड क्यों नहीं पूरी करते। एरिक के पास कोई जवाब नहीं। वो इंटरव्यू जल्दी खत्म करके वहां से चले जाते हैं। उधर सीन एला के बॉयफ्रेंड टेली और जीना पर आता है। वे ड्रग डीलर के घर पहुंचे जहां सोलोमन और स्पाइडर की खुफिया लैब भी थी। टेली घर की तलाशी लेता है और लैब देख लेता है। सोलोमन अपनी नई मेडिसिन के साथ आराम कर रहा था। टेली को लगा ये कोई नई ड्रग है। जैसे ही सोलोमन मेडिसिन फ्रिज में रखने जाता है, टेली उसे चुरा लेता है। बाहर निकलते वक्त डीलर उसे ड्रग्स सौंपता है। टेली कुछ हुआ ही नहीं दिखाता और ड्रग्स लेकर भाग जाता है। फिर एरिक को उसे डैड का कॉल आता है जो कंपनी के बड़े बॉस हैं। डैड गुस्से में कहते हैं इंटरव्यू में सवाल इग्नोर करने से कंपनी की इमेज गिरी है। लोग पूछ रहे हैं कि दवा सिर्फ अमीरों के लिए क्यों, तुरंत समस्या सुलझाओ वरना नौकरी गई समझो। परेशान एरिक लैब में पहुंचता है। वो एक नई असुरक्षित मेडिसिन चूहे पर टेस्ट करता है। चूहा तुरंत मर जाता है। गुस्से में एरिक टैबलेट पर मुक्का मारकर तोड़ देता है। तभी असिस्टेंट आती है और बताती है हमने किसी को ट्रैक कर लिया है, किसे ये बाद में पता चलेगा। इसी बीच एरिक को बेटे का कॉल आता है। बेटा चुपके से फोन कर रहा था क्योंकि तलाक के बाद माँ के साथ रहता है। बेटा खुशी से बताता है डैड आज मैंने गरीबों की मदद की, उन्हें पैसे दिए। एरिक को सराहना चाहिए था, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है और कहता है गरीबों से दूर रहो, ये परजीवी हैं, इनकी कोई औकात नहीं। इसके बाद एला जो पुरानी मैगजीन देख रही है जिसके कवर पर उसकी माँ की तस्वीर है। एला को पता है कि उसकी इमेज सिर्फ माँ जैसी दिखने की वजह से है। वो उदास बैठी सोच रही थी। तभी डैड का कॉल आता है। डैड दूसरे देश में गरीबों की मदद कर रहे हैं, उन्हें एयर फिल्टर, मास्क जैसी चीजें दे रहे हैं। वो कहते हैं एला आज अकेली मत रहना। एला कॉल काट देती है और फैसला करती है पार्टी में जाना। पार्टी में जीना नहीं मिलती, लेकिन वॉशरूम में एला देखती है जीना और उसका बॉयफ्रेंड छुप कर ड्रग्स ले रहे हैं। एला को धोखे का एहसास होता है। गुस्से से वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। टेली भी भागने की कोशिश करता है। एला इतनी परेशान है कि घर जाकर ठंडे पानी के टब में लेट जाती है। इधर टेली को पता चलता है कि ड्रग्स वॉशरूम में रह गए। वो वापस जाता है, लेकिन ड्रग डीलर और सोलोमन के लोग उसका पीछा कर रहे हैं क्योंकि उसने उनका चुराया हुआ कंपाउंड खो दिया। वे उसे पकड़ लेते हैं, मारते हैं। वो कबूल करता है कि कंपाउंड चुराया था, लेकिन अब खो चुका है। सोलोमन और उसके लोग बिल्डिंग में ढूंढते हैं। तभी टब से एला निकलती है और कहती है वो कंपाउंड मैंने ले लिया है। टेली जब दोबारा सभी के आता है तब तक एला वहां से जा चुकी होती है। लोग शक करते हैं कोई इतनी देर सांस रोककर टब में कैसे रह सकता है।
वे दोबारा टैली को मारने लगते हैं। टैली गन निकालता है लेकिन स्पाइडर हमला करती है। गलती से गन टैली की टांग पर चल जाती है। वो बेहोश हो जाता है। सोलोमन बेल्ट से टांग बांध देता है। वे फिर ढूंढते हैं लेकिन कंपाउंड नहीं मिलता। तभी पुलिस आने की खबर मिलती है। ड्रग डीलर्स होने से सब डर जाते हैं और भाग निकलते हैं। सोलोमन और उसके लोग निकलते ही एला वॉशरूम की सीलिंग में छुपी दिखती है। अचानक वो जंप लगाकर जमीन पर लैंड करती है, जैसे स्टंट करने वाली हो। टैली घबरा जाता है। एला के बाजुओं पर अजीब निशान उभर आए हैं। वो कहती है, लगता है उस कंपाउंड ने मुझे रिएक्शन दे दिया। वो बाहर निकलना चाहती है लेकिन सोलोमन ने दरवाजा लॉक कर दिया। एला हाथ मारती है तो दरवाजा टूट जाता है। वो हैरान हो जाती है। बाहर सोलोमन और उसके लोग अभी भी पार्टी में हैं। एला छुपकर वापस वॉशरूम आती है और स्काईलाइट तोड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। टैली उसे एक एयर रेमेडी देता है ताकि बिना मास्क के बाहर सांस ले सके। एला ऊपर चढ़ जाती है। सोलोमन के लोग शोर सुनकर समझ जाते हैं कि कोई भाग रहा है। टैली भी भागने की कोशिश करता है लेकिन घायल टांग से फिसलता है। छत से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। जीना वहां पहुंचती है और उसे लगता है कि एला ने गुस्से में उसे नीचे फेंका। एला समझाना चाहती है लेकिन सोलोमन के लोग पीछे से आते दिखते हैं। तभी एला जंगल की तरफ भागती है। जीना पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देती है। एला जंगल पार करके रोड पर पहुंचती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। ठीक उसी वक्त एक गाड़ी आती है और एला को उठाकर ले जाती है। सोलोमन पर नजर रखने वालों को पता चल जाता है कि एला ने उसकी ड्रग इंजेक्ट कर ली है। अब वे एला के पीछे भी पड़ जाते हैं। उसे उठाने वाला उसका दोस्त था। जैसे ही वो जला के करीब जाता है तभी एला उसे बहुत जख्मी कर देती है। परेशान एला बाथरूम जाती है और देखती है शरीर पर अजीब निशान। मुंह का रंग बदल रहा है। कोहनियों से विचित्र नाखून निकल रहे हैं। वो कैंची से उन्हें काट डालती है। फिर कपड़े पहनकर अस्पताल पहुंचती है। नर्स को चेहरा दिखाकर बताती है कि ड्रग लेने के बाद मुंह का रंग अजीब हो गया है। नर्स डर जाती है और सिक्योरिटी बुलाती है। एला भागने की कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। वो क्वारंटाइन वाले एक पेशेंट के पास छुप जाती है। पेशेंट उसकी मदद करती है और सिक्योरिटी से छुपाती है। बदले में एला उसे अपनी सारी एयर रेमेडी दे देती है। सीन शिफ्ट होता है। एरिक को मिनट टू मिनट रिपोर्ट मिल रही है। पता चलता है कि सोलोमन पर नजर रखने वाला खुद एरिक था। एरिक को खबर मिलती है सोलोमन के लोगों की वजह से एक मासूम मर गया और अब वे एला को ढूंढ रहे हैं। एला के कोहनी पर निशान निकला है जिसकी रिपोर्ट उसके दोस्त ने पुलिस को दी। ये सुनकर एरिक को भी रुचि हो जाती है। वो अब सोलोमन के साथ साथ एला के पीछे भी अपने लोग लगा देता है। सोलोमन और स्पाइडर एला के दोस्त के घर पहुंचते हैं। वॉशरूम में उन्हें वही कटे हुए निशान मिलते हैं जो एला ने कोहनी से काटे थे। फिर जीना एला को देखकर डर जाती है। एला उसे जबरदस्ती पकड़कर समझाती है, मैंने मर्डर नहीं किया, हम दोनों भाग रहे थे, गिरने से उसकी मौत हुई। जीना एला को घर ले आती है। एला देखती है कि उसके शरीर पर और निशान बढ़ गए हैं। मुंह नीला पड़ रहा है, नाखून टूटकर गिर रहे हैं। उसे बहुत मीट की तलब हो रही है। वो फ्रिज खोलकर ढेर सारा मीट खा लेती है। फिर जीना का फोन लेकर बॉयफ्रेंड के नंबर पर मैसेज करती है। वो जानती है कि फोन सोलोमन के पास होगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्यों पीछे पड़े हो? सोलोमन मिलने की रिक्वेस्ट करता है। एला मान जाती है। इधर एरिक अपने मम्मी पापा से बात कर रहा है। कंपनी के पास इतने संसाधन नहीं कि पूरी दुनिया को एयर रेमेडी दे सके। कंपटीशन भी बहुत है। डैड सख्ती से कहते हैं, जल्दी नया फॉर्मूला तैयार करो वरना निकाल देंगे। एला सोलोमन से मिलने जाती है। जीना उसे कार में छोड़कर सोलोमन की बताई जगह पर ले जाती है, लेकिन ये जाल था। बात करते वक्त स्पाइडर पीछे से आकर एला को किडनैप कर लेती है। जीना हैरान होकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो एला के फोन को ट्रैक करती है जो अभी सोलोमन के पास है और पुलिस को कॉल कर देती है। एला को बांध कर रखा जाता है। होश आने पर वो नए निकले नाखूनों से रस्सियां काटकर आजाद होती है। फिर काउंटर पर पड़ा कच्चा मांस सारा खा लेती है। कमरे में शोर सुनकर सोलोमन और स्पाइडर वहां पहुंचते हैं। वे एला से बात करना चाहते हैं लेकिन एला को उन पर भरोसा नहीं रहा। वो उन पर एसिड स्प्रे करती है और भागने की कोशिश करती है। सोलोमन उसे पकड़ लेता है। तभी बाहर पुलिस आने की आवाज सुनाई देती है। सोलोमन अपना आखिरी कंपाउंड स्पाइडर को देता है और उसे भागने को कहता है। वो खुद एला को लेकर भागने वाला होता है लेकिन पुलिस एला को गिरफ्तार कर लेती है, बॉयफ्रेंड के मर्डर और दोस्त पर हमले के इल्जाम में। पुलिस सोलोमन को भी पकड़ लेती है, सोचकर कि वो एला का लीडर है और सब उसकी साजिश है। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जेल में एला को अपने कान में तेज दर्द महसूस होता है। हाथ लगाती है तो पूरा कान उसके हाथ में आ जाता है। वो डर जाती है। कान की जगह से अजीब सी चीज निकल आई है। सब छुपाने के लिए वो जैकेट पहन लेती है। पास वाली जेल में सोलोमन उसे समझाता है,
तुमने मुझे गलत समझा। मैं वैज्ञानिक हूँ। पहले एथीरा कंपनी में काम करता था। एयर रेमेडी मैंने ही बनाई थी, लेकिन कंपनी ने इसे सिर्फ अमीरों के लिए रखा। अब मैं सबके लिए सस्ता ऑल्टरनेटिव बना रहा हूँ। वो एला को उस कंपाउंड के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है तुम दोनों की बेल हो गई है। और ये कोई और नहीं बल्कि एरिक था। एरिक एला को अपनी रिसर्च फैसिलिटी ले जाता है। टेस्ट से पता चलता है कि एला का डीएनए पूरी तरह म्यूटेट हो चुका है। वो अब इंसान नहीं रही। फिर एरिक बेसमेंट में जाता है जहां उसके लोग सोलोमन को टॉर्चर कर रहे हैं। एरिक सोलोमन से फॉर्मूला मांगता है, लेकिन सोलोमन उसे फॉर्मूला देने से मना कर देता है क्योंकि सोलोमन क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहता था। पहले भी एयर रेमेडी का असली क्रेडिट सोलोमन का था, जिसे एरिक ने चुरा लिया था। एरिक ऊपर आता है। एला को होश आता है। उसका मुंह भी म्यूटेट हो चुका है। एरिक बताता है तुम्हारी बॉडी में नई शक्तियां हैं और तुम जहरीली हवा में सांस ले सकती हो। एरिक नई चाल चलता है। हमें तुम पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दो और फिर हम तुम्हें पहले जैसा नॉर्मल इंसान बना देंगे। एला मान जाती है। वे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। फिर एला को दोबारा बेहोश कर दिया जाता है। होश आने पर एला को नई पावर महसूस होती है। उसके नए कान अब 4 कमरे दूर की आवाजें भी सुन लेते हैं। वो एरिक और उसके डैड की बात सुन लेती है। एरिक कह रहा था एला के शरीर में वो एंजाइम बन रहा है जिससे हम और ज्यादा एयर रेमेडी बना सकते हैं। अब एक प्रोसीजर से उसे निकाल लेंगे। डैड पूछते हैं कितना खतरनाक है। एरिक कहता है बहुत। इसमें एला की जान जा सकती है। एला एरिक और उसके डैड की बात सुनकर गुस्से से भर जाती है। वो जोर जोर से कांच पीटने लगती है जिसके पीछे से सब दिख रहा था। एरिक उसे पागल होते देख एक गैस छोड़ता है जिससे एला फिर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद स्पाइडर स्टॉक ड्राइवर बनकर फैसिलिटी में घुस जाती है। इसी बीच 2 डॉक्टर्स एला को लेने आते हैं, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि एला के बंधे हाथ खुल चुके हैं। अचानक एला जागती है और दोनों पर हमला कर देती है। एला सोने का नाटक कर रही थी ताकि चक्कर देकर भाग सके। उसे इस जगह से निकलना था और सोलोमन को भी साथ ले जाना था क्योंकि सिर्फ सोलोमन ही उसे ठीक कर सकता था। एला एक डॉक्टर को बेहोश करती है, उसके फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन उसकी हर हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही थी। गार्ड्स देख रहे थे। एला तेजी से बेसमेंट की ओर भागती है। वहां गार्ड की मौजूदगी का पता चलता है। एला छत पर छिप जाती। गार्ड करीब आते ही एला अपने मुंह से कुछ फेंक कर उसके चेहरे पर हमला करती है। गार्ड दर्द से तड़प कर गिर जाता है। एला उसकी गन उठाकर उसे मार डालती है। एला सोलोमन के पास पहुंचती है और कहती है तुमने अपना फार्मूला उन्हें क्यों नहीं दिया? तभी सोलोमन बताता है कि मैं चाहता हूं ये सभी के लिए फ्री अवेलेबल हो। एला कहती है कि देखो तुम्हारे फार्मूले ने मेरा क्या हाल किया। वो कहता है ये एक रिएक्शन है। एला गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर दीवार से सटाती है और कहती है बताओ अब ये ठीक कैसे होगा? वो कहता है मुझे नीचे उतरो, मैं बताता हूं। इससे पहले कि गार्ड्स आएं, स्पाइडर फैसिलिटी में बम लगा देती है। एला और सोलोमन रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं। सोलोमन होलोग्राम से बताता है एयर रेमेडी ड्रैगन फ्लाई के एंजाइम से बनी थी जो प्रदूषित हवा में सांस लेने देती है। एथीरा ने ड्रैगन फ्लाई का अत्यधिक इस्तेमाल किया। अब वे खत्म हो चुकी हैं। एला ने ओवरडोज ली, इसलिए वो खुद ड्रैगन फ्लाई जैसी म्यूटेट हो गई। अब दुनिया में वो एंजाइम सिर्फ एला के शरीर में बचा है। एरिक इसीलिए एला से एंजाइम निकालना चाहता है, भले उसकी जान जाए। सोलोमन की दवा अभी अधूरी है। इसमें और जानवरों का डीएनए जोड़ना था साइड इफेक्ट्स खत्म करने के लिए। तभी बम फटने की आवाज आती है। वे बेसमेंट में भागते हैं। वहां स्पाइडर मिलती है जो उन्हें बचाने आई थी। जहरीली गैस फैलने लगती है। वे एक छोटे कमरे में छुपते हैं जहां एरिक का बेटा भी डर से छुपा था। एला उसे सांत्वना देती है। चारों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन एरिक से टकराते हैं। सोलोमन और स्पाइडर एक तरफ से निकल जाते हैं। एला एरिक के सामने अकेली रह जाती है। एला बेटे को ढाल बनाकर कहती है मुझे मारा तो तेरा बेटा भी मरेगा, लेकिन एरिक बिना हिचक एला को गोली मार देता है। बेटा गुस्से में एरिक से बहस करता है। इस मौके पर घायल एला छलांग लगाकर लिफ्ट में सोलोमन स्पाइडर के पास पहुंच जाती है। वे गराज से कार लेकर भागते हैं लेकिन गार्ड्स हमला करते हैं। एरिक रोकता है, जिंदा चाहिए। गार्ड्स टायर में गोली मारते हैं। कार एक्सीडेंट हो जाती है। कार में सिर्फ स्पाइडर मिलती है। एला और सोलोमन भाग चुके थे। जंगल में एला पंजों से जाल तोड़कर आगे बढ़ती है। स्पाइडर एक गार्ड को मारकर भाग निकलती है। पुल पर सोलोमन कहता है तुम कूद जाओ, भाग जाओ। एला मना करती है। सोलोमन अपना हल्का म्यूटेटेड बाजू दिखाता है। उसने कंपाउंड थोड़ा ही पिया था।
वो आखिरी सैंपल एला को देता है और कहता है, इसे लाजरस के पास ले जाना है, इसमें लेजर एंजाइम मिलाकर पूरा करो और दुनिया को दो। एला पुल से कूद जाती है। गार्ड्स सोलोमन को पकड़ लेते हैं। स्पाइडर शहर के टीवी कंप्यूटर हैक करती है और संदेश देती है कि या तो दवाई पीकर बदलो या पोल्यूशन से मर जाओ। अब एला के शरीर पर ड्रैगन फ्लाई जैसे पंख उगाए हैं। अब उसका मिशन है लेजर एंजाइम ढूंढना। पता चलता है कि वो एंजाइम एरिक की असिस्टेंट एंजेलिना की बॉडी में बन रहा है। लास्ट में एला एंजेलिना को ढूंढ लेती है। कहानी इसी सवाल के साथ खत्म होती है, क्या एला अपना मिशन पूरा करके दुनिया बचा पाएगी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।